नमस्कार। वेलकम टू दिशा क्लासेस और होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जिस तरह से हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे थे, तो उसी श्रृंखला में हम अपना नया जो है सवाल की टेस्ट सीरीज़ है वो करते हैं। कल एक टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को दे दी थी, आज फिर से, और आपको रोज़ अब 8 बजे ये टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी बातें हम बाद में करेंगे। पहला सवाल देखिए, मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है। तो पहले ही इस सवाल के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। पहली बात तो इन्होंने क्या बात बोल दी, मारवाड़ बोल दिया। तो मारवाड़, जिसको पता है कि मारवाड़ के अंदर क्या क्या आता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो उदयपुर है ये मेवाड़ के अंतर्गत है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आसान सवाल था लेकिन कई बार जल्दबाजी में गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, बजट में उल्लेखित राजस्थान पैटर्न का संबंध किस वर्ग के सर्वांगीण विकास से है। अब देखो, ये बहुत अच्छी पहल है। राजस्थान का जो आपको दे रखा है इसके अंदर पैटर्न, मतलब क्या हुआ इसका कि भाई राजस्थान कुछ भी अच्छा काम करता है या कुछ भी विकास करता है, कोई भी चीज़ करता है, तो उसने पूरी, जब इस चीज़ की जानकारी ली जाएगी तो भाई कौन से पैटर्न से लिया, राजस्थान वालों ने इस चीज़ पे वर्क किया था। तो ये किससे संबंधित है, ST SC से संबंधित है। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है हमारा, बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए किस नाम से कोष स्थापित किया है। तो ये जो कोष है आपका, इसका सही आंसर है बी, उत्थान को। ठीक है, तो उत्थान कोष जो है इसके अंदर है। नेक्स्ट देखिए, अगला है सवाल, नेहरू बाल संरक्षण कोष द्वारा नशे में लिप्त बच्चों के समेकित बाल पुनर्वास हेतु केंद्र बनाने का निर्णय निम्नलिखित में से किस स्तर पर किया गया है। गलती से या फिर कोई जब धकेल देता है, छोटे बच्चे जो नशे में लिप्त हैं उनके वापस उनको जो है उनको सुधारने के लिए, उनको उनको पूरी तरह से सही रखने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, तो ये जो पुनर्वास केंद्र बनाए गए हैं किस स्तर पर बनाए गए हैं। इस तरह के सवालों में अक्सर आप कंफ्यूज होते हैं कि भाई संभाग है, जिला है, ब्लॉक है, तहसील है। तो इसका तो सही आंसर जो है आपका क्या है, संभाग स्तर पर। 7 संभाग है हमारे, 7 संभागों में ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर द्वारा जिला मुख्यालयों पर बच्चों के किस वर्ग का पुनर्वास किया जाएगा। तो ऊपर वाला जो सवाल था वो सवाल में कंफ्यूज मत होइएगा, वो नशे में लिप्त बच्चों के लिए था। नेक्स्ट देखिए, अब इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अनाथ बच्चे, दिव्यांग बच्चे, अल्पसंख्यक बच्चे, शहीद सैनिकों के बच्चे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, अनाथ बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं अपना सवाल, इंदिरा महिला शक्ति केंद्र की स्थापना किस स्तर पर की गई है। ठीक है, तो आपका जो सवाल है वो है इंदिरा महिला शक्ति केंद्र। तो इसका सही आंसर है बी, जिला स्तर पर। ठीक है, तो किस पे की गई है, जिला स्तर पर की गई है। नेक्स्ट देखिए क्या है, लिलूड़ी बड़ली शहीद स्मारक किस जिले में अवस्थित है। तो शहीद स्मारक तो बहुत सारी जगह है, लेकिन इस बार के बजट भाषण के अंदर आपको इसकी जो मुख्यमंत्री जी ने इस शहीद स्मारक की चर्चा की थी, इसलिए ये सवाल इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, सिरोही के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहीद सैनिकों के परिवार को सहायता राशि में कितने की बढ़ोतरी की है। इम्पॉर्टेंट सवाल, अच्छा सवाल। अगर हम लोग अभी जूम क्लासेस के थ्रू या वैसे इंटरेक्शन कर रहे होते तो आप लोग तुरंत इसका आंसर दे देते, और वो टेस्ट सीरीज़ भी हम स्टार्ट करेंगे, वेबसाइट पे काम कर रहे हैं अभी, तो आप लोगों को फिर वो पॉपअप वाला जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी मिल जाएगा। तो इसके अंदर आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर क्या देते, 5,000, क्योंकि वो जोड़कर आंसर देते। पहले जो इसकी राशि थी वो कितनी थी, 3,000 रुपये थी, और सवाल क्या पूछा है इसके अंदर, कितने की बढ़ोतरी की है, तो 2,000 रुपये की क्या की है, बढ़ोतरी की है। तो 3 2 5, तो 5,000 रुपये। तो इसलिए ये आंसर देने में जल्दबाजी ना करें। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन को जो राशि है, स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन की जो राशि है उसको बजट में कितना किया गया है। तो कितना किया गया है इसको बजट के अंदर, 50,000। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, डी, 50,000। पहले कितनी थी, 25,000। तो सुनने में क्या लगता है, वो 50,000 कर दी। तो अब ये कौन से सवाल, कौन सी किसकी बात हो रही है, ये जो सवाल है इसी के अंदर देखिए कि इसमें पूछा है स्वतंत्रता सेनानी। तो जो 47 में जिसने लड़ा होगा, तो अब तक तो उसकी 93 94 करीब एज होगी,
और दूसरी चीज़ ये कि उनमें से काफ़ी सारे नहीं भी होंगे, तो इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 50,000 कर दी गई है। अगला सवाल देखिए, नवीन राज्य सड़क नीति 2021 की अंतिम अवधि यानी कि कब तक, 2021 से कब तक ये रहेगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है 2026। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल हम देखते हैं, पाकिस्तान विस्थापितों के लिए विनोबा भावे नगर किस स्थान पर बसाया जा रहा है, तो किस स्थान पर बसाया जा रहा है ये आपका, इसका सही आंसर है जोधपुर। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे आपके, आप लोग इनको ध्यान से पढ़िएगा। लास्ट में इजी करने के लिए सवाल पढ़ के, और जिसको उतारना है उतार भी लेना, वैसे नोट डाउन तो आजकल करते नहीं हो कोई, तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज़ के लिए आंसर की भी दे रखी है। फिर यूट्यूब पे आप इसको देख सकते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, बेल आइकन दबाओगे तो आपको रोज़ नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, आपको पीडीएफ वगैरह व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, टेलीग्राम वाला भी ग्रुप है, तो यहाँ पर मैंने दे ही रखा है आपको सारा, जिसमें आपको राजस्थान से बजट और जो भी योजनाएं हैं इससे संबंधी सभी जानकारी मिल जाएगी। प्लस अभी जब आप लोगों के कहने पे थोड़ा इनिशिएटिव लिया है, तो आप लोगों को फिर राजस्थान की, ज्योग्राफी की, सभी की और भी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट डे 8 बजे रात को कुछ सवालों के साथ। धन्यवाद।